सर्वेभ्यो नमो नमः। कादम्बरी सुखनासोपदेशः के भाग 22 में आप सभी का स्वागत है। आज के पैराग्राफ का विषय है कि कवि ने यह प्रस्तुत किया है कि राज्य के ऐश्वर्य से जो राजा के अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण राजा विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं, गुरुओं का आदर नहीं करते हैं, मंत्री सामंतों की बात को नहीं मानते हैं। तो यही वर्णन है आज के इस पैराग्राफ में। तो हम लोग अध्ययन करते हैं भाग 22। मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः। मिथ्या माने झूठे, महात्म्य माने बड़प्पन, और गर्व माने अभिमान, और निर्भराश्च माने भरे हुए। तो मिथ्या बड़प्पन के अभिमान से भरे हुए न प्रणमन्ति देवताभ्यः, देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं। कौन? राजा। ऐसे राजा लोग जो लक्ष्मी के द्वारा गृहीत हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समस्त अविनयों का कारण हो गए हैं, और धूर्तों के द्वारा जो अपने चंगुल में फंसा लिए गए हैं, ऐसे राजाओं की बात हो रही है। क्योंकि चंद्रपीढ़ राजा बनने जा रहे हैं, तो हर तरह के राजाओं के उदाहरण मंत्री सुखनास दे रहे हैं, ताकि चंद्रपीढ़ भविष्य में बिगड़े ना। दूसरा है न पूजयंती द्विजातीन, और द्विजातीन अर्थात ब्राह्मणों की न पूजयंती, पूजा नहीं करते हैं, ये तो सरल है। न मानयंती मान्यान, मान्यान अर्थात माननीय व्यक्ति, जो हमारे सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो न मानयंती, नहीं मानते हैं माननीय व्यक्तियों का, मान्यान न मानयंती, माननीय व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ से रिक्त स्थान बहुत आता है। न अर्चयन्ति अर्चनीयान, ना धन अर्चयन्ति नार्चयन्ति। तो ना धन अर्चयन्ति नार्चयन्ति में दीर्घ स्वर है, और अर्चयन्ति अर्चनीयान इस पद में अर्चयन्ति धन अर्चनीयान, यहाँ से अर्चयन्ति धन अर्चनीयान बन गया ना अर्चयन्ति अर्चनीयान। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर यण संधि है। अर्चयन्ति अर्चनीयान, अर्चयन्ति धन अर्चनीयान, ऐसे करेंगे ना। ना अर्चयन्ति में दीर्घ स्वर है, अर्चयन्ति अर्चनीयान में यण संधि है। आगे देखते हैं। अभिवाद न अभिवादयन्ते अभिवादन अर्हान, अब यहाँ भी यण संधि है। पहले स्वर है ना धन अभिवादयन्ति, नाभिवादयन्ति में दीर्घ स्वर है, और अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान, अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान, ऐसे बनेगा। तो जो अभिवादन के अर्ह हैं अर्थात योग्य हैं, अर्ह माने योग्य हैं, जो अभिवादन के योग्य हैं, ऐसे लोगों का न अभिवादयन्ति, अभिवादन नहीं करते हैं। न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, न धन अभ्युतिष्ठन्ति, नाभ्युतिष्ठन्ति। तो उत्तिष्ठन्ति माने उठते नहीं हैं, उठकर खड़े नहीं होते हैं। गुरून्, गुरुओं के आगे, जब गुरु आते हैं, बड़े लोगों के आने पर खड़े होते हैं उनके सम्मान में। तो ऐसे राजा लोग जो धूर्तों के द्वारा गृहीत कर लिए गए हैं, जिन्हें धूर्तों ने अपने जाल में फंसा लिया है, ऐसे राजा लोग न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, गुरुओं के आने पर खड़े नहीं होते हैं उनके सम्मान में। अनर्थक आयास अंतरित उपभोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम। इसके बाद अनर्थक आयास अंतरित, अनर्थक माने निरर्थक परिश्रम से, अनर्थक आयास निरर्थक परिश्रम से, आयास माने परिश्रम और अनर्थक माने
बेकार, तो निरर्थक परिश्रम से अंतरित उपभोग सुख, विषय उपभोग जनित जो सुख है उसको अंतरित, अंतरित अर्थात रोकते हैं। फिर से देख लेते हैं, अनर्थक आयास, निरर्थक प्रयास से अंतरित उपभोग सुख, जो विषयोपभोग जनित सुख है उसको अंतरित रोकते हैं। इत्य उपहसन्ति, इत्य उपहसन्ति, इत्य धन उपहसन्ति, और क्या करते हैं? उपहसन्ति, उपहास करते हैं। विद्वज्जनम, विद्वान लोगों का उपहास करते हैं ऐसा समझकर। इत्य उपहसन्ति, ऐसा समझकर, क्या समझकर? अनर्थक आयास अंतरित उपभोग सुख, व्यर्थ का प्रयास करते हैं, उपभोग के सुख को रोकने का व्यर्थ प्रयास करते हैं ये विद्वान लोग, ऐसा सोचकर उपहसन्ति, उपहास करते हैं। कौन उपहास करते हैं? राजा लोग उपहास करते हैं। किसका उपहास करते हैं? विद्वान लोगों का उपहास करते हैं। कैसे विद्वान लोगों का उपहास करते हैं? जो अनर्थक आयास अंतरित उपभोग सुख वाले होते हैं। ऐसे होते तो नहीं हैं, लेकिन राजाओं को ऐसा लगता है कि ये व्यर्थ में हमारे जो उपभोग सुख हैं उनको अंतरित कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, ऐसा उन दुष्ट राजाओं को लगने लगता है। जरा वैक्लव्यम प्रलपित मिति, जरा वैक्लव्यम प्रलपित मिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम। जरा वैक्लव्यम, वैक्लव्यम माने होता है विकलता, जरा माने वृद्धा अवस्था। तो यहाँ से देखते हैं, वृद्धोपदेशम, वृद्धा अवस्था के उपदेश को। जरा वैक्लव्यम, जरा माने बुढ़ापा, जरा वैक्लव्यम, वैक्लव्यम माने विकलता। तो वृद्धावस्था के उपदेश को बुढ़ापे की विकलता से प्रलपित माने प्रलाप करते हैं, बकवास करते हैं। इति पश्यन्ति, ऐसा समझकर देखते हैं। कैसा समझकर देखते हैं? कि वृद्धावस्था के उपदेश को, फिर से देख लेते हैं, वृद्धावस्था के उपदेश को जरा वैक्लव्यम, बुढ़ापे की विकलता से उत्पन्न प्रलपित मिति, प्रलाप अर्थात बकवास के रूप में पश्यन्ति देखते हैं। कौन? राजा लोग। यानी कि जब भी कोई वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अनुभवी होता है, तो अनुभवी व्यक्ति जब भी कुछ बताता है तो वो उसे बुढ़ापे की बकवास या सठियाए की बकवास समझते हैं और उसके उपदेश को प्रलाप समझकर ही उसे कुछ समझते नहीं हैं। और अगला देखते हैं, आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय। आत्म परिभव, आत्म माने अपने, अपनी, प्रज्ञा माने बुद्धि, परिभव माने अपमान, अपनी बुद्धि का अपमान समझकर इत्य असूयन्ति, ईर्ष्या करते हैं। अपनी बुद्धि का अपमान इति ऐसा समझकर, असूयन्ति, असूया अर्थात ईर्ष्या करते हैं। असूयन्ति माने ईर्ष्या करना। सचिवोपदेशाय, ये यहाँ पे दो मात्राएं नहीं होंगी। सचिवोपदेशाय, सचिवों के, मंत्रियों के परामर्श से ईर्ष्या करते हैं। सचिवोपदेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्रुद्धुहेर्ष्य सूत्र है नहीं चतुर्थी विभक्ति वाला, कौन सा सूत्र है? क्रुद्धुहेर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोपः, ये सूत्र है। तो इससे सचिवोपदेशाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है।
कुप्यन्ति हितवादिने, और कुप्यन्ति का अर्थ है कोप करते हैं या कह लें कि क्रोध करते हैं। किस पर? हितवादिने। हितवादिने यानी कि हितवादी लोगों पर, जो उनके लिए हितकर बातें बोलते हैं, हित की बात कहने वालों पर कुप्यन्ति क्रोध करते हैं। हितवादिने में भी चतुर्थी विभक्ति हुई है इस कुप्यन्ति के कारण, और सचिवोपदेशाय में चतुर्थी हुई है असूयन्ति के कारण ना। और चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र है क्रुद्रुहेर्स्या असूयानाम यम प्रतिकोपः, इस सूत्र से। तो अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं ना। चा माने और, इसी पैराग्राफ की व्याकरण है। कहाँ से? मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्चा, जो चा आया है ना, तो चा का अर्थ है और। मिथ्या, मिथ्या धारणा से नष्ट बुद्धि वाले राजा लोग ना, ये यहाँ पे मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराह, झूठे बड़प्पन के अभिमान यानी कि घमंड से भरे हुए। महात्म्य, इसको सेट कर लें। मिथ्या महात्म्य, महात्म्यम में प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। महात्मनः धन स्यई प्रत्यय न। मिथ्या च तत् महात्म्यम, मिथ्या महात्म्यम कर्मधारय समास। मिथ्या महात्म्य में कौन सा समास? कर्मधारय समास। देवताभ्यः, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवता शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। आज पता नहीं क्यों पेज खिसक रहा है बार बार। जाति, द्विजाति नाम प्रयुक्त हुआ है ना, तो जाति जन धन तीन प्रत्यय। न पूजयन्ति, ना पूज, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मान्यान, मान के योग्य व्यक्तियों को, अर्थात सम्माननीय व्यक्तियों को। मानम अर्हन्तीति मान्याः, मान धन यत प्रत्यय। तान न मानयन्ति, सम्मान नहीं करते हैं। तो अब मानयन्ति का देख लेते हैं। मान धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन। अर्चनीयान, अर्च धन अनीयर प्रत्यय। कौन सा? अनीयर। न अर्चयन्ति, यहाँ भी लट लकार अर्च धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अभिवादन अर्हान, अभिवादन के योग्य व्यक्तियों का। अभिवादनम अर्हन्ति, अभिवादनार्हाः, अभिवादन अर्ह धन अच। अभिवादन में जो है कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय। अभिवादन अर्ह धन अच। तान न अभिवादयन्ति, अभिवादन नहीं करते हैं। तो इसका थोड़ी सी इसकी व्याकरण दूसरे पेज में है, ये यहाँ। अभिवद लट लकार प्रथम पुरुष ना, क्या दिया है? अभिवादयन्ति दिया है ना। गुरून्, गुरुओं को। न अभ्युत्तिष्ठन्ति, अभि उत स्था लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे देखते हैं। अनर्थक आयास अंतरित विषयोपभोग सुखम। तो ये जो विद्वान लोगों के द्वारा अनर्थक प्रयास किए गए हैं ऐसा मानते हैं, वो कौन से प्रयास? शास्त्रीय कर्मों में ना। जैसे विद्वान लोग बताया करते हैं कि अब ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, तो ये सब उन्हें अनर्थक प्रयास लगते हैं राजाओं को। निरर्थक परिश्रम से विषयोपभोग सुख को रोकने वाला। विषयाणाम उपभोगः विषयोपभोगः तस्य सुखम, पंचमी तत्पुरुष समास। विषयोपभोग सुखम में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष। विषयोपभोग सुखम अनर्थक आयासेन अंतरित।
अनर्थक आयासेन अंतरितम विषयोपभोग सुखम येन तम बहुब्रीहि समास। विद्वज्जनम विद्वान लोगों को, विद्वान चासौ जनः तम कर्मधारय समास। यानी कि विद्वज्जनम में कौन सा समास है? कर्मधारय। उपहसन्ति, ये तो सरल है। उप हस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ना। जरा वैक्लव्य प्रलपितम, वृद्धावस्था की विकलता से उत्पन्न प्रलाप यानी कि बकवास, ऐसा समझते हैं। जरायाह वैक्लव्यम, विकलधन स्यई, जरा वैक्लव्यम। स्यई प्रत्यांत शब्द सुकनासोपदेश में बहुत आए हैं और पूछे भी खूब जाते हैं। जरा वैक्लव्यम, प्रालप कत प्रथम तत्पुरुष समास। जितने भी अब तक हम 22वां भाग पढ़ा रहे हैं, हर पैराग्राफ में स्यई प्रत्यांत शब्द आया है। वृद्ध जनोप, यहाँ देखते हैं, वृद्ध जनोपदेशम, वृद्ध पुरुषों के उपदेश अर्थात शिक्षा को। वृद्धश्च ते जनाः, वृद्ध जनाः, तेषाम उपदेशम, वृद्ध जनोपदेशम, षष्ठी तत्पुरुष समास। आत्म प्रज्ञा परिभवः, अपनी बुद्धि का अपमान। परिभू अप पंचमी तत्पुरुष समास। सचिवोपदेशाय, मंत्रियों की मंत्रणा या सत्परामर्शों से। सचिवा नाम उपदेशः तस्मै, पंचमी तत्पुरुष। असूयन्ति, द्वेष करते हैं। कौन? राजा लोग। कौन द्वेष करता है? राजा लोग द्वेष करते हैं। किससे दोष करते हैं? सचिवों से द्वेष करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये जो पंचमी तत्पुरुष है ये षष्ठी तत्पुरुष है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वही तो हम कह रहे हैं। सचिवा नाम है ना, तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। कुप्यन्ति, कोप करते हैं, क्रोध करते हैं। कुप धन लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ भी पूर्व नियम के अनुसार जैसा हमने बताया है, क्रुद्धुहेर्षा असूया नाम यम प्रतिकोपः, सूत्र यहाँ पर भी लगेगा। हितवादिने में भी वही सूत्र लगेगा और किस में लगेगा? ये सचिवोपदेशाय। यहाँ पर क्रुद्धुहेर्षा असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः से सचिवोपदेशाय और हितवादिने में चतुर्थी हुई है, ऐसा समझेंगे। तो एक जगह और देख लेते, कहीं पर हमने पंचमी तत्पुरुष कर दिया, वहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष होगा क्या? अच्छा, कहीं मिल नहीं रहा है। यदि मुझे मिलेगा तो मैं अवश्य आप लोगों को, ये यहाँ विषयोपभोग, ये यहाँ पे मिल गया। देखिए, ये यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। विषयोपभोगः तस्य सुखम, षष्ठी तत्पुरुष है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है और पढ़ाने में कभी कभी ध्यान न दो तो गड़बड़ा जाता है। षष्ठी तत्पुरुष है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। भाग 23 के साथ मिलेंगे हम अगले दिन। धन्यवाद।